और 2022 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब के भी चुनाव होंगे और इन दोनों ही राज्यों में दलित कार्ड खेलने की तैयारी हो चुकी है। पंजाब में आज बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन फाइनल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए कि कैसे पंजाब का सबसे बड़ा वोट बैंक इस वक्त सबसे बड़ा वोट मैग्नेट बन गया है। क्या पंजाब में भी खेला होने वाला है? पंजाब में 33% दलित वोटर को लेकर बड़ा दांव चला गया है। 33% दलित वोट बैंक का फुल हिस्सा जिस पार्टी को मिलेगा उसके लिए पंजाब में सरकार बनाना आसान होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव से एक साल पहले शिरोमणि अकाली दल का मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। हेलो बहन जी, बहुत बहुत मुबारक आपको जी। हाँ जी, बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई है। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए। ठीक है जी, ठीक। आगे से आप इलेक्शन भी पंजाब से लड़ा था। आपका स्वास्थ्य पूछ रहे हैं? आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत ठीक है जी? आपकी सेहत पूछ रहे हैं? मेरी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अकाली दल और बीएसपी दोनों दलों की नजर पंजाब के 1/3 वोट बैंक पर है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। पंजाब में दलित वोट बैंक भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जहां रविदास को मानने वालों में बीएसपी ज्यादा मजबूत है, तो वहीं वाल्मीकि समाज में इसकी पैठ काफी कम है। पंजाब के दलित वोट बैंक उसके नए नए दावेदारों और उनकी राजनीति समझने के लिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखते रहिए। बीएसपी पंजाब में पिछले 25 सालों से चुनाव लड़ती आ रही है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत कभी 2 अंकों में नहीं रहा। तब भी नहीं जब 25 साल पहले 1996 में अकाली दल और बीएसपी ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब बीएसपी को 9.5% वोट मिले थे, जबकि अकाली दल को करीब 29% वोट मिले थे। यह अलग बात है कि 1996 में दोनों के गठबंधन ने पंजाब लोकसभा चुनाव स्वीप करते हुए 13 में से 11 सीटें जीती थीं। तब अकाली दल से 8 और बीएसपी से 3 सांसद चुने गए थे। 2022 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ने के लिए अभी जो गठबंधन फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिरोमणि अकाली दल 97 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस है, बहुजन समाज पार्टी 20 सीटां ते इलेक्शन लड़ूगी ते बाकी सीटां ते शिरोमणि अकाली दल लड़ूगा। ये गैर सिद्धांतक गठजोड़ हुआ है। ये अलायंस जो है इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालसा पे बना हुआ गठजोड़ है। इसको पंजाब के लोग कभी मुंह नहीं लगाएंगे। जैसे कोई हार चुका, थक चुका, नाकाबिलियत, पहले कहते हम में, वो कहता हम में, अब उनमें दम नहीं, अब इकट्ठे हो गए। यह पंजाब के 2 पुराने दोस्तों के गले मिलने जैसा है। 1996 वाला प्रदर्शन दोनों को याद है, लेकिन 25 साल बाद बड़ा सवाल, क्या अकाली और बीएसपी का गठबंधन पंजाब की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है? 25 साल पहले 1996 में जब अकाली दल और बीएसपी ने मिलकर चुनाव साथ लड़ा था, 1996 की गठबंधन की कामयाबी के बाद अकाली दल ने राह बदल ली थी। तब अकाली दल ने बीएसपी से नाता तोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। बीएसपी ने 1997 के पंजाब विधानसभा चुनावों में 60 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जीत सिर्फ एक को मिली थी और 9 अन्य उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद 2017 तक एक भी उम्मीदवार विधायक नहीं बन सका है। ऐसे में दलित वोट बैंक को लेकर बीएसपी कितने पानी में है, इससे समझा जा सकता है। 1992 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी पंजाब में 6 सीटें जीती थी। 1997 में सिर्फ 1 सीट, 2002, 2007, 2012 और 2017 में उसका खाता तक नहीं खुला। दोनों पार्टियां दी आइडियोलॉजी, सोच इक्को जी है। दोनों पार्टियां गरीब किसान मजदूर जो जिन्हां लोकां नूं दबिया जांदा सी, कुचलिया जांदा सी, उन्हां दी लड़ाई, उन्हां दे हक्कां दी लड़ाई वास्ते दोनों पार्टियां लड़दियां रही हैं। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में अकाली दल और बीएसपी का सफाया हो गया था।
2017 में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हुआ था। 2017 में अकाली दल का वोट परसेंट 36% से गिरकर 25% पर आ गया, जबकि बीएसपी का वोट शेयर 4.3% से गिरकर सिर्फ 1.5% रह गया था। बीजेपी को 5.5% से भी कम वोट मिले थे। वोट परसेंटेज की बात नहीं कर सकते क्योंकि बीएसपी की वोट आप वोट से ना गिनिए, बीएसपी की गिनिए सोच से। बीएसपी की गिनिए कि एक सोच और दोनों सोच इकट्ठे हो जाएं, सो वोट जो अदल बदल गई थी वो सारी उस सोच के अंदर इकट्ठी हो जाती है। सो ये कॉम्बिनेशन पंजाब की मैं तरक्की लिए एक कॉम्बिनेशन बना है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल और बीएसपी की हालत थोड़ा बेहतर हुई, दोनों का वोट शेयर बढ़ा है और ऐसा तब हुआ जब अकाली दल बीजेपी के साथ थी और बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा। इस वक्त पंजाब में सियासी बिसात पूरी तरह से बदल चुकी है। कृषि कानून और किसानों के आंदोलन को लेकर अकाली दल ने मोदी सरकार से अलग होने का फैसला किया। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन 23 साल चला और अब अकाली दल अपने 25 साल पुराने गठबंधन के साथी के साथ है। सुखबीर जी पहले बताएं कि अगर इनका 96 में 25 साल पहले इनसे अलायंस था तो इन्होंने तब अलायंस क्यों तोड़ा? तो इनको शायद ध्यान में आया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ पंजाब का दलित समाज नहीं चलता है। तो जिस पार्टी को आखिरी विधानसभा पर 1% वोट पड़ा हो, वोट टोटल वोट शेयर का, तो आप समझ जाइए पंजाब में उनका आधार क्या है। बीजेपी को छोड़कर अकाली दल का बीएसपी के साथ दोबारा गठबंधन ऐसे वक्त हुआ है जब खुद बीएसपी अपने सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। रिजर्वेशन के तहत एससी, एसटी, ओबीसी के कोटा की पोस्ट और खास तौर से एससी की कोटा की पोस्टों को खाली रखा गया है और उनको भरा नहीं जा रहा है, जिससे कि उनका हक उनसे छीना जा सके। यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर जहां दलित स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरह उनके मैट्रिक स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है। अकाली दल और बीएसपी के गठबंधन के बाद कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति को बदलना पड़ सकता है। दरअसल 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 38% वोट मिले थे, जिसमें एक मेजर चंक दलित वोटों का था। इसके अलावा उनको अकाली दल को पड़ने वाले जट सिख वोट और बीजेपी को मिलने वाले सवर्ण वोट भी मिले थे और इसके बलबूते पर ही कांग्रेस पार्टी ने 2017 में राज्य में अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस के लिए चैलेंज यह भी होगा कि अब उसे सभी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए और कड़ी मेहनत करनी होगी। वहीं अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सिख जाट वोटों का बंटवारा लगभग तय है। ऐसे में पंजाब में दलित वोट बैंक और स्वर्ण हिंदू वोट बैंक निर्णायक रहेंगे। दलित वोट बैंक को लेकर बीएसपी के सामने इस वक्त दो बड़े चैलेंज है। पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में भी अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे और इन दोनों चुनाव में दलित वोट बैंक बड़ा फैसला करेगा। इन दोनों राज्यों में बीएसपी की पूरी उम्मीद दलित वोट पर है। पंजाब में 33% दलित वोट हैं और उत्तर प्रदेश में 20% दलित वोटर हैं। हम बहुजन समाज पार्टी पंजाब में उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे कि बहन मायावती जी को पूरा देश जानता है कि कानून के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहां पर भी जो गठबंधन की सरकार है उसने वो जो है कानून के द्वारा कानून की सरकार चलाने का काम करेगा। बीएसपी को अकाली दल के साथ गठबंधन में जो 20 सीटें मिली हैं, उनमें जालंधर की करतारपुर साहिब, जालंधर पश्चिम, जालंधर उत्तर, फगवाड़ा, होशियारपुर सदर, दासियुआ, पठानकोट जिले में बस्सी पटाना, सुजानपुर, अमृतसर उत्तर और अमृतसर मध्य सीट है। इसके अलावा रूपनगर जिले में चमकौर साहिब भी है, जहां दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका में होंगे। पंजाब के लोगों को पता है कि 2007 से लेकर 2017 तक पंजाब में अकाली दल की सरकार रही है और कितने अत्याचार पंजाब में दलितों पे हुए, उनका स्कॉलरशिप फ्रॉड हुआ, उनके बच्चों को मारा गया, उनको जो आरक्षण में जो उनके बच्चों को नौकरी मिली थी उसमें बड़ी बड़ी धांधलियां हुई है, पंजाब का हर वर्ग जानता है। सो इसलिए जो अनैतिक गठजोड़ हुआ है, बीएसपी ने अपनी सिद्धांत छोड़ दिए, अकाली दल ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए। ये एक अनैतिक गठजोड़ है, इसको पंजाब के लोग कभी मुंह नहीं लगाएंगे। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित होगा। वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का कहना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित होगा या नहीं, इसका फैसला हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस उस नारे पे है
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई सबको देखना चाहता है। जो राजनीतिक बात है ये हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं, हाईकमान है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। संतुलन देखना है तो हाईकमान ने देखना है। यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। इस वक्त पंजाब में दलित वोट बैंक को लेकर सभी पार्टी फोकस कर रही हैं। करीब 33% का ये वोट बैंक कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में दलित उप मुख्यमंत्री का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है कि 2022 में अगर उनकी सरकार पंजाब में बनती है तो वो एक दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2017 में घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बनती तो वो एक दलित को उप मुख्यमंत्री बनाते। उसी घोषणा को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले दोहरा रही है। ऐसे में दलित उप मुख्यमंत्री का मुद्दा 2022 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कुल मिलाकर अभी पंजाब चुनाव के लिए 5 बड़े खिलाड़ी हैं: कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और बाकी तो अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन। श्रोमणी अकाली दल भी गरीब किसान मजदूर की पार्टी है, वैसे ही बीएसपी है। और इसका जो बड़ा फायदा ये है, ये 1+1 ये 2 नहीं बनता, ये 1+1 11 बन जाता है। क्योंकि एक लोगों के ऊपर एक कॉन्फिडेंस है कि ये पार्टियां ऐसी हैं जो हमारे लिए लड़ती हैं, और इतने देर अलग रहने के कारण हमारी वोटें बढ़ जाती थी। पर अब अलायंस से हम एक बहुत स्ट्रांगली हम फोर्स बन के पंजाब में बन गए हैं। और आपको मालूम है जब 1906 में हुआ था पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप हो गई थी, वैसी क्लीन स्वीप अब पंजाब में फिर से होगी। ये एक अनैतिक गठजोड़ है। पंजाब के दलितों के ऊपर जितने अत्याचार प्रकाश सिंह बादल की गवर्नमेंट में हुए हैं, जितने अत्याचार जो है अकाली दल की गवर्नमेंट में हुए हैं, उससे ज्यादा अत्याचार आज तक कभी भी किसी दलित पे नहीं हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में अभी बड़ा वक्त है और अभी बहुत कुछ समीकरण बदल सकते हैं। किसानों का मुद्दा अभी भले ही हावी हो, लेकिन दलित वोटों की राजनीति को आगे लाने की कोशिश हो रही है और अकाली दल के साथ बीएसपी का गठबंधन इसी राह में अभी तक का सबसे बड़ा कदम है।